मौजूदा वक्त में विमानन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। इसके साथ ही कई सारे लोग छोटी दूरी तय करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण वजह बिना रनवे के उड़ान भर सकने की क्षमता और छोटी दूरी की उड़ान के लिए इसका अधिक सुगम होना है। वहीं इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर के पीछे के इतिहास को जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। 15वीं शताब्दी में प्रसिद्ध इतालवी कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने एक हेलीकॉप्टर जैसा दिखने वाला चित्र तैयार किया था। इसके लगभग 400 सालों बाद यूक्रेन के इगोर सिकोरस्की ने 1909 में दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर बनाया था। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ग्रेट ब्रिटेन ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया। 1946 से 1974 के दौरान हजारों की तादाद में बेल 47 नाम के हेलीकॉप्टर को बनाया गया। 1967 में हेलीकॉप्टर में होने वाले शोर को कम करने के लिए फेनेस्ट्रॉन टेल रोटर की तकनीक वाले फ्रेंच SA 341 गैजेली हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ, जिसे काफी पसंद किया गया। 1989 के दौरान रॉबिन्सन R-22 हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ, जो बाद में चलकर दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला हेलीकॉप्टर बन गया। जहां तक भारत की बात की जाए तो यहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हेलीकॉप्टर विमानन उद्योग की शुरुआत की थी। इस कंपनी का गठन 1964 में दो भारतीय विमान कंपनियों हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया था। भारतीय विमान कंपनी के हेलीकॉप्टरों में चेतक, चीता और हल्के वजन वाला हेलीकॉप्टर ध्रुव प्रमुख हैं। हालांकि भारत में पहला सिविल हेलीकॉप्टर नवंबर 1953 में उड़ाया गया था। इसके बावजूद यहां हेलीकॉप्टरों का व्यावसायिक इस्तेमाल 1985 तक संचार और फसल छिड़काव में शामिल छोटी विमानन कंपनियों तक ही सीमित था। लेकिन अक्टूबर 1985 में भारतीय हेलीकॉप्टर निगम के गठन ने हेलीकॉप्टर के मार्केट को काफी बढ़ावा दिया, जिसे अब पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज पवन हंस ONGC के अपतटीय संचालन, दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने, चार्टर्ड सेवाओं, खोज और बचाव कार्य, VIP परिवहन, इंसुलेटर की हॉटलाइन ढुलाई, कठिन हिमालयी क्षेत्रों में मिडवैक सेवा जैसी सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा ये तीर्थ यात्रा, कॉरपोरेट और विशेष चार्टर्ड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीपों में अंतर्द्वीपीय नौका सेवाएं और लाइडर और फोटोग्रामेटिक तकनीक का उपयोग करके इलाके का हवाई सर्वेक्षण करने जैसे कार्य भी कर रहा है। इसकी कुछ उपलब्धियों में अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक अभियानों में आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करना और सिक्किम, केरल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नियमित रूप से बचाव और निकासी अभियान शामिल हैं। उत्तराखंड में मची तबाही के बाद ये भारत का सबसे बड़ा हवाई रेस्क्यू है, जिसमें कि फंसे हुए तमाम लोगों को हवा के रास्ते हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा रहा है। पवन हंस ने दिल्ली के रोहिणी में अपना पहला अत्याधुनिक हेलीपोर्ट विकसित किया है, जो एक हवाई अड्डे की तरह ही सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये कई भारतीय राज्यों को हेलीपोर्ट विकसित करने की तकनीकी परामर्श भी दे रहा है। पवन हंस भारत में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए कुशल जनशक्ति और पेशेवरों का विकास कर रहा है
और इसके लिए उसने राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा और सेवा संस्थान की स्थापना की है। इस कंपनी ने मुंबई और दिल्ली में पवन हंस प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना की है, जो कि विमान रखरखाव इंजीनियरिंग में DGCA द्वारा अनुमोदित 3 साल का पाठ्यक्रम प्रदान करता है। साथ ही 3 साल का BSc वैमानिकी कोर्स भी कराता है। इसके लिए पवन हंस ने मुंबई विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के साथ करार किया है। पवन हंस भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना या RCS उड़ान शुरू करने वाला पहला हेलीकॉप्टर ऑपरेटर था। इसके अलावा इस कंपनी ने कोविड महामारी के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में मरीजों, जीवन रक्षक दवाओं, उपकरणों को लेकर जबरदस्त काम किया है। भारत में हेलीकॉप्टर उद्योग का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। HEMS हेलीकॉप्टर उद्योग में एक बड़ी कंपनी के रूप में उभर रही है। अगले 5 सालों में इसके 8 से 9% की वृद्धि के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा पवन हंस के भी हेलीकॉप्टर उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।